मैं हूं नैन्सी और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी 4 की नई अपडेट आ चुकी है। आज मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी। वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि मैं नहीं चाहती इस पे आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करें। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देती हूँ क्या है नहीं है। तो ठीक है, पहले मैं बीपीएससी 4 को लेकर बात करती हूँ जिसके एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होने वाले हैं। तो बीपीएससी 4 में आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में 50,000 सीट की बहाली देखने को मिलेगी। इसमें प्राइमरी और मिडिल को लेकर 50,000 पोस्ट होंगे। बाकी तो ऐसे ही तैयारी 4 में आपको 1 लाख वैकेंसी तक देखने को मिल सकती है। तो अभी जो बीपीएससी तैयारी 3 में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं डीएलएड जिनका लास्ट ईयर है वो बच्चे, तो वैसे बच्चे अगस्त 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई तैयारी 4 की बात। ये बस इतनी सी ही बात है। के पाठक का आप देख सकते हैं न्यूज़ जाकर, उन्होंने लाइव इंटरव्यू में ये चीज़ कही है। सही न्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी आ रही थी। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये के पाठक ने ही कहा है न्यूज़ इंटरव्यू में। बाकी अब हम बात करेंगे बीपीएससी तैयारी 3 में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इसमें आप लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें रखनी है अपने पास, मैं एक दफ़ा उसके बता देती हूँ। इसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल जो बिहार के बच्चे हैं या बाहर के हैं, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ डोमिसाइल नहीं है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लग रहा है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा, जो भी उस कैटेगरी में होंगे। और वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा बात करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती या नाती नातनी जो भी उनके फैमिली से आते हैं, अगर उनसे संबंधित है तो उनका सर्टिफिकेट अलग होगा। ठीक है, तो वो भी अपना ये सर्टिफिकेट तैयार रखें। अभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर मूल प्रमाण पत्र या डिग्री नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम मार्कशीट ही अपलोड, जो आपका मार्कशीट रहेगा वही देखा जाएगा। इसके अलावा प्रशैक्षणिक बीएड या डीएलएड का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जो जिनका भी कंप्लीट हो गया उससे रिलेटेड। और पात्रता परीक्षा सीटेट या एस्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। पूर्व से नियोजित जो शिक्षक हैं, जो टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनको नियुक्ति नियोजन पत्र देना होगा। नियुक्ति या नियोजन पत्र जो होता है उन्हें वहाँ पे शो करना होगा कि हाँ वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा आवेदन करते समय आपको वहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि अगर आपने टीआरई 1 और टीआरई 2 अप्लाई किया तो आपको पता होगा कि उसमें लाइव फ़ोटो लगती है। और जो पता है उनमें मैं बता देती हूँ कि आपको वहाँ पे उपस्थित होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर लाइव फ़ोटो आपकी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि एस्टेट स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया है इस बार टीआरई 3 में, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। एस्टेट स्टूडेंट को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। कि बात तो कही गई थी सीटेट की भी, लेकिन सीटेट का आप जानते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 17 फरवरी तक जो है तो सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो उन्हें शायद मौका मिल जाए, लेकिन एस्टेट के स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है यहाँ पे मौका। ये बहुत दुख वाली बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी युवा अपने अटेम्प्ट का खास ध्यान रखें आप लोग, तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक इससे मुतल्लिक कोई भी बात नहीं की गई है कि अटेम्प्ट 3 से 5 बार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी मत रहिएगा। लेकिन अभी तक आप ये मान के चलिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम में या यूपीएससी में ये सब में जो अटेम्प्ट होता है तो वहाँ सभी तरह के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी किसी भी स्ट्रीम से पढ़े होते हैं वो सब शामिल होते हैं, इसलिए वहाँ पे अगर अटेम्प्ट होता है तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ जब आप सारे कोर्स करवा के ले रहे हैं, आपको सीटेट पास चाहिए बच्चे, एस्टेट पास चाहिए, उसके अलावा भी आपको बीपीएससी में भी कट ऑफ, आप जानते हैं कि कुछ ऐसा का कुछ अटेम्प्ट का कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट को लेकर अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम में या यूपीएससी में ये सब में जो अटेम्प्ट होता है तो वहाँ सभी तरह के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी किसी भी स्ट्रीम से पढ़े होते हैं वो सब शामिल होते हैं, इसलिए वहाँ पे अगर अटेम्प्ट होता है तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ जब आप सारे कोर्स करवा के ले रहे हैं, आपको सीटेट पास चाहिए बच्चे, एस्टेट पास चाहिए, उसके अलावा भी आपको बीपीएससी में भी कट ऑफ, आप जानते हैं कि कुछ ऐसा लो पे नहीं है, कट ऑफ भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ही जाता है। तो उसके बाद भी आप अटेम्प्ट, तो ये थोड़ा सही नहीं लगता है। बाकी ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बाकी और कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी 3 ही चांस है, तो ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग इसका। और 11
अगर अटेम्प्ट काउंट करने की बात करें तो इसमें 11-12 में 3 चांस काउंट होंगे, 9-10 के 3 चांस काउंट होंगे और 6-8 के 3 चांस काउंट होंगे, 1-5 इसके भी आपको 3 चांस काउंट होंगे। मतलब जैसे जैसे सबके 3-3 चांस अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक ही बार में सब कट जाएगा, ऐसा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि NIOS जिन्होंने 18 मंथ का किया है उन्हें यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है। वहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। आप नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले अच्छे से खुद से पढ़कर जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि कैफ़े वालों का कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी वो लोग बता देते हैं, कभी नहीं। कोई चीज़ आपकी छूट जाएगी तो उससे मसला आपको होगा। कैफ़े आपको अपना ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिनका भी लास्ट चांस है उन्हें बेस्ट ऑफ लक। और बीएड वालों का पीआरटी में चांस काउंट नहीं होगा। उनका नया, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा सीटेट रिज़ल्ट की बात करें तो 15 से 17 फरवरी तक सीटेट रिज़ल्ट आ जाएंगे। पर पेपर का लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, जैसा कि अतुल प्रसाद सर ने भी कहा है। और अगर वैकेंसी की बात करें कि बीपीएससी टीआरई 3 में वैकेंसी कितनी है, तो 1 to 5 में 15 से 18,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। 6 to 8 में 10 से 12,000, 9-10 में 10 से 15,000 और +2 में आपको 40,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अन्य राज्य वाले जितने भी हैं, अदर स्टेट वाले, उनका जो कैटेगरी होगा वो जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मसला है कि सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का अदर स्टेट में 90 ही होता है, तो 90 ही आप लोग के रहेंगे और इसमें ऐसी कुछ खास बात है नहीं। और रही बात अगर चांस की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी चांस बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, लेकिन होप कि बढ़ जाए तो ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं तो दुआ करती हूँ कि ये हट जाए तो बेहतर है। ये चांस का कोई मसला ही नहीं रहता कि आप लोग बेफिक्र होकर सभी हम लोग एग्ज़ाम दे पाएँ। वैसे तो कोशिश यही है कि इस दफ़ा आप लोगों का हो जाए, और साथ में मेरा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं बीपीएससी टीआरई 3 अप्लाई नहीं करूँ, मैं बीपीएससी 4 अप्लाई कर सकती हूँ। बस पता नहीं, तैयारी पूरी नहीं है। कट ऑफ इस बार का देखा तो थोड़ा डर लग गया मुझे। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।